तो एपिसोड 8 में जून 2022 में दिखाते हैं जहां कुछ लोग को वो पेड़ निकाल रहे थे जहां सुंजाय और सोल ने टाइम कैप्सूल गाड़ा था। वो दरअसल सुंजाय ने भी तभी ले लिया था एंड उसके 6 मंथ बाद जनवरी 1 2023 था जहां सुंजाय ब्रिज पर सोल का इंतज़ार कर रहा था। पर वहाँ खड़े रहकर उसकी तो कुल्फी जम गई थी। वो बहुत देर तक वहाँ पर रुका था। वो वेट कर रहा था सोल के आने का, पर सोल आती ही नहीं। पर सुंजाय का मैनेजर उससे एडवाइस देता है कि 15 साल पहले की बात है, सोल भूल भी गई होगी। तो सुंजाय भी घर लौट जाता है और घर जाकर वो टाइम कैप्सूल खोल के देखता है। तो उसमें सोल ने लिखा था कि मैं तुम्हारा थैंक यू करती हूँ कि तुम आज जिंदा हो। एंड उसमें एक वॉच भी थी। सुंजाय हमेशा उसे देखता रहता था। अब वही सीन आता है जब सोल का फ़ोन टूटा था और वो ब्रिज के लिए निकल गई थी। सोल को जिसने धक्का दिया था ये वही किडनैपर था और शायद जेल से अभी अभी छूटा था। सुंजाय सोफे पर बैठे रिलैक्स कर रहा था, तभी उसकी नज़र फ्लावर पर जाती है, उस कार्ड पर जिस पर सोल का नाम था। बस फिर क्या, वो उसके मैनेजर डोंगसोक से पूछता है और कंफर्म करता है और वो कहता है कि हाँ ये वही है और वो बता रही थी कि वो तुम्हारी फ्रेंड है। और सुंजाय ये सुनकर तो भाग जाता है और बाहर आता है, पर बाहर कोई भी नहीं था। उसे फैंस घेर लेते हैं चारों तरफ से। तब उसे याद आता है कि ब्रिज के बारे में। तो वो ब्रिज के लिए निकलता है और वहाँ उसे सोल मिल जाती है। यार कितना खुश था वो वहाँ पर पहुँचता है और अब भी वो कंफर्म करना चाहता कि वो सोल है, इसलिए वो उसे कॉल करता है और वो सोल ही निकलती है। और जब सोल मुड़ के उसे देखती है तो वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, पर कह भी नहीं पा रहे थे और रह भी नहीं पा रहे थे। पिछली बार वो ब्रिज पर मिले थे तो सोल को कुछ याद भी नहीं था सुंजाय के बारे में, पर इस बार उसे सब कुछ याद था। सुंजाय जब जाने लगता है तब सोल उसे रोकती है और रात साथ में बिताने का बोलती है, मतलब बस साथ में एज अ फ्रेंड। ये सुनकर तो सुंजाय ब्लश करने लगता है और झट से हाँ बोल देता है। ही इज़ वेरी डेस्परेट और वो सोल के गाड़ी में जाकर बैठता है। डोंगसोक कहता है कि मैं सबको क्या बोलूँगा, तो सुंजाय कहता है कि मैं नहीं आ सकता, बस यही बोल देना। और सोल को भी गाड़ी में आकर बैठने को वो कहता है। अब कार में सोल उससे पूछते हैं कि तुम आजकल कैसे हो, तो सुंजाय कहता है कि ठीक हूँ। तो सोल सोचती है आई होप तुम झूठ नहीं बोल रहे। सोल अपने बारे में उसे बताती है सुंजाय के पूछने पर कि वो भी ठीक है और जॉब करती है। वो दोनों होटल में जाते हैं, बस सोल के मन में कुछ बुरे ही ख्याल आ रहे थे वहाँ के रूम्स देखकर। तो वो सुंजाय को रोकती है और बताने लगती है कि उसने ज़रूर कहा था कि हम साथ में रहेंगे, पर इसका मतलब वो नहीं था जो होता है यस नाइट वाला। पर तभी होटल मैनेजर आता है तो सुंजाय उसे 2 सीट्स रेडी कहने को कहता है और सोल का मुंह ही उतर जाता है कि वो क्या क्या सोच रही थी। और सिर्फ सोचा नहीं बल्कि सुंजाय को भी बोल दिया, बुद्धू गई की। सुंजाय हंस रहा था उसे देखकर। सोल सॉरी कहती है उसे फाउंटेन में धक्का देने पर। सुंजाय भी उसे सॉरी कहता है कि उससे पता नहीं था कि वो सोल है। सुंजाय कहता है कि क्या सिर्फ यही रीज़न है कि तुम मुझसे मिलने आई हो, और क्या तुम टाइम कैप्सूल के बारे में पूछने आई थी। सोल शॉक थी और पूछती कि तुम्हें याद है और तुम उस दिन आए थे ब्रिज पर सुंजाय कहता है कि नहीं, मैं तो नहीं आया था, मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं बिजी आदमी जो बन गया हूँ अब। तो सोल कहती कि ओ ठीक है, अच्छा हुआ तुम नहीं आए। सुंजाय पूछता है तुम आई थी, तो सोल कहती कि नहीं मैं भी नहीं आई थी। दोनों भी एक नंबर के झूठे हैं झूठे। सोल कहती है कि वो टाइम कैप्सूल नहीं मिला तो क्या हुआ, मेरी विश तो पहले ही पूरी हो गई है। तुम्हें ऐसे देखना ये सच में बहुत अच्छा है। सुंजाय भी कहता है कि तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा मुझे, क्योंकि जो भी कुछ हुआ उसके बाद तो मुझे देखने से डर रही थी। यह न्यू पार्टी में था और वो सुंजाय को फ़ोन करता है क्योंकि उसे मैसेज मिला था कि वो होटल में है किसी लड़की के साथ। तो वो उसे पूछता है कि कौन है वो, बताना तो ज़रा। तो सुंजाय कहता है कि तुम्हें पता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्यू कहता है ठीक है, मुझे वैसे भी कल पता चल ही जाएगा क्योंकि रिपोर्टर्स ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। सुंजाय सोल को कहता है कि देखो मुझे जाना होगा यहाँ से, मीडिया हमें पकड़ लेगी, तुम पहले जाओ। तो सोल कहती है कि तो क्या थोड़ी देर तुम रुक नहीं सकते। तो सुंजाय कहता है कि अगर तुम्हारे बारे में उन्होंने कुछ लिखा तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। सुंजाय कहता है कि अपना फेस कवर कर कर ज़रूर जाना और मैं तुम्हें कॉल ज़रूर करूँगा, बाद में बात करते हैं। सोल अब क्या करे, तभी वो जा रही थी और उसे अम्ब्रेला दिखते हैं और दिमाग में एक खुराफती आइडिया भी आता है।
और संजय को वो किडनैप करने का सोचती है। रिपोर्टर वैन पर ही नज़र रख रहे थे पर सोल उनके आगे थी। वो अम्ब्रेला से संजय को ढकती है, वैन तक पहुंचती है पर डोंगसू को धक्का दे देती है वैन में ही और खुद के गाड़ी में जाकर संजय को बिठाती है और इसकी सीट नीचे करती है ताकि वो किसी को दिखे ना। और होता भी वही, रिपोर्टर उन्हें कैच ही नहीं कर पाते। संजय उससे कहता है कि हो क्या रहा है, तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रही हो, किडनैप कर रही हो क्या मुझे? तो सोल कहती कि एक सेलिब्रिटी को खुद कार चलाते हुए नहीं देख सकती ना। तो संजय कहता है कि मेरा मैनेजर था वहाँ पर। तो सोल कहती कि ओ मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ती हूँ ना। संजय कहता है तब भी और आज भी तुम एक बुलडोज़र हो। और जब वो घर पहुँचते हैं तो संजय कहता है कि तुम मेरे घर आना चाहते हो इस वक्त, क्यों? तो सोल कहती है कि मुझे बहुत इमरजेंसी है और चीखने चिल्लाने लगती है, बहाने मारने लगती है वो। यहाँ संजय का मैनेजर डोंगसियोक इन्हीं को पूरी स्टोरी बता रहा था और वो कह रहा था कि वो शायद संजय के घर पर गए हैं। तो इन्हीं तो पहले खुश होता है पर बाद में कहता है क्या, उसे शौक लगता है। वो कहता है कि उन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था क्योंकि दरअसल मुझे एक गिफ्ट मिला था गेमिंग कंपनी से, क्योंकि मैंने उनके लिए एक ऐड किया था और वो मैंने संजय के घर पर छोड़ा है। और जब यहाँ संजय घर आता है तब वो ऐड देखता है तो उसके आगे खड़ा हो जाता है ताकि वो सोल को ना दिखे और सोल को घूरने लगता है और सोल फिर से चिल्लाती है और संजय उसे बाथरूम दिखाता है और उस ऐड को वो छुपाने लगता है। पहले तो वो टेबल के नीचे छुपाता है और बाद में फिर अपने रूम में जाकर बेड पर छुपा देता है। यह बॉक्सुन और दादी जिम के घर जा रहे थे और तभी उनके जाने के बाद कोई वहाँ पर आता है और वो सोल के रूम की तरफ ही देख रहा था, कहीं वो किडनैपर तो नहीं था। सोल को उसकी मॉम का फ़ोन आता है और वो बताते हैं कि घर में पाइप टूट गया है और हम जोम के घर जा रहे हैं। तो वो कहती कि तो वो घर पर बाद में आना। तो सोल कहती कि मैं घर नहीं आने वाली और ये बात सुन लेता है और अपने मुंह पर ही हाथ रख लेता है। सोल की मॉम कहती कि क्या तुम किसी लड़के के साथ हो? आई विल गिव यू माई परमिशन ओके विद दैट। और सोल भी कहती कि हाँ मैं एक लड़के के साथ हूँ और उनकी ये सारी कन्वर्जेशन संजय सुन रहा था। अब ये सब सुन के संजय का तो मुंह पर हाथ रख लेता है और उसकी हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है। वो सोचता है कि सोल ने तो कहा था कि वो ऐसा वैसा कुछ नहीं है, फिर ये क्या कर रही हो? उसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी और सोल बाहर आने लगती है तो संजय जंप करके सोफे पे जाकर बैठ जाता है और प्रिटेंड करता है कि जैसे वो बुक पढ़ रहा है और बुक भी उसने उल्टी ही पकड़ी थी। अब दोनों भी खामोश थे। सोल टाइम देखती है, अभी भी घड़ी में 12 बजे थे और उसे पूरी रात काटनी थी ताकि वो संजय को बचा पाए। सोल अब संजय का घर देखने का नाटक कर रही है। वो संजय से कहती कि क्या तुम मुझे अपना होम टूर दोगे? और संजय भी उसे मना नहीं कर पाता। उसके कानों में सोल की ही बातें गूंज रही थी। अब सोल घर में घुस के टाइम पास कर रही थी और संजय उसे ही देख रहा था और हंस रहा था चुपके चुपके से। अब वो संजय की पेंटिंग देखती है ऑफिस की और टाइम पास करती है कि क्या पेंटिंग है, इसे तो यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो संजय कहता है कि क्या तुम्हें वो चाहिए, मैं घर भेज दूंगा तुम्हारे। अब पूरा घर देखने बाद कुछ नहीं बचता तो उसके प्लांट की ही तारीफ करने लगती है जो फेक थे और वो कैक्टस प्लांट को छूने लगती है तो उसे चोट लग जाती है क्योंकि उसे लगा था कि वो फेक है। तो संजय उसका हाथ पकड़ लेता है और वो क्लोज आ जाते हैं। तो सोल कहती कि और क्या क्या है देखने को? तो संजय कहता है बेडरूम है, देखना है क्या तुम्हें? तो सोल कहती कि नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो संजय कहते कि तो फिर चलो हम चलते हैं। तो सोल उसे फिर से रोकती और कहती कि भूख लगी है, कुछ खाने को मिल सकता है क्या? यहाँ इन्हीं बहुत ड्रिंक करता है और कहता है कि सोल यार ये लड़की फिर से आ गई, पास्ट में संजय ने इसकी जान बचाई थी। और सोल ने तो उसे सीधा सा थैंक्स भी नहीं बोला। वो सोल के साथ नहीं रह सकता। अब वो उसके लिए खाना ना बना रहा हो गधों की तरह। और संजय यहाँ पर वही कर रहा था। सोल डेस्क पर बहुत सारी मेडिसिन देखती है तो वो संजय से पूछ लेती कि वो सब क्या है, पर वो सब विटामिन्स और कुछ नॉर्मल सप्लीमेंट्स थी। और यहाँ पर कैंडीज़ भी थी जो संजय को मतलब सोल ने दी थी और तभी से वो उसे पसंद करता है। सोल रामेन खाती है और फिनिश भी करती है और संजय पानी लेने जाता है तो वो सोने की एक्टिंग करने लगती है, पर संजय जानता था कि वो ऑलरेडी एक्टिंग कर रही है। सोल आँखें खोल के देखती है धीरे से। संजय उसे देख ही रहा था। वो उसे उठ जाने को कहता है क्योंकि उसे पता है कि वो सो नहीं रही। तो सोल उठती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसे कुछ पता ही नहीं और वो कब सो गई। इस बार संजय पूछ लेता है कि तुम पूरी रात यहीं रहने वाली हो?
सोल के बिल्डिंग का गार्ड देखता है कि पार्किंग एरिया में कोई तो है, तो वो चेक करने जाता है। वो तो तेसांग निकलता है। सुंजाय पूछता है कि क्या तुम ये सब मूवी की वजह से कर रही हो? सोल नहीं कहती है। तो सुंजाय कहता है कि तो फिर बताओ क्या बात है? सोल कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस रात मरोगे। सुंजाय को तो उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। सोल कहती कि मैं बस श्योर होना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रुकी हूँ। सुंजाय को पहली की बातें याद आती है कि सोल ने एक बार कहा था कि मैच के टाइम पर वो हर्ट होगा, और वो वही हुआ। सुंजय कहता है कि क्या मैं क्यों मरूंगा? सोल कहती कि सेलिब्रिटीज़ की मेंटल हेल्थ वो अक्सर इंटरव्यूज़ में बताते हैं ना, और वो कहीं भी गलत कदम उठा सकते हैं। तुम्हारे बारे में भी रूमर्स से है, और इसलिए सुंजय डिप्रेशन में है, ऐसी कोई रूमर से उसे पैनिक डिसऑर्डर है। सुंजय कहते कि तो तुम उन पर बिलीव क्यों करी हो? ऐसा कुछ नहीं है। सोल कहती कि ओह तो ठीक है। सुंजय कहता है कि तुम इतनी कंसर्न क्यों हो मेरे बारे में? तो सोल टॉपिक को चेंज करने लगती है कि तुम थक गए होंगे। वो सुंजय से कहती है ऐसा, और वो कहती कि मैं खाना साफ कर देती हूँ, और उठने लगती है और खुद के ही ऊपर वो रेमन गिरा देती है जानबूझकर। तो सुंजय उसे कपड़े देता है और बेडरूम में चेंज करने को कहता है, पर तभी उसे याद आता है कि वो टाइम कैप्सूल उसी रूम में है। तो वो भागता है और दरवाज़ा नॉक करता है और सोल से पूछता है कि तुम्हारा हुआ या नहीं अभी तक? सोल हाँ कहती है तो सुंजय अंदर आता है और उसे बाहर जाने को कहता है, और उसके बाहर जाते ही वो टाइम कैप्सूल को छुपाने लगता है। पर तभी सोल फिर से अंदर आती है दरवाज़ा खोलकर, और वो उस एड को देखती है जो सुंजय ने टाइम कैप्सूल छुपाते छुपाते उसे ओपन कर दिया था। वो डर जाता है और कहता है कि ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। पर सोल कहती कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक सिंगल लड़के हो तो चलता है यार। सुंजय कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, मेरा नहीं है ये। सुंजय उस एड को छुपाने लगता है, तो सोल कहती कि रुको मुझे देखने दो, और वो खींचातानी कर रहे थे ब्लैंकेट की, और सोल गिर जाती है ब्लैंकेट खींचते हुए, और उसे पकड़ते हुए सुंजय उसके ऊपर गिर जाता है। एंड क्यूट वाला मोमेंट बन जाता है उन दोनों में। बट तभी कबाब में हड्डी इन्ह्यू का आ जाता है, पर वो ड्रंक था। सुंजय भागकर दरवाज़ा लगाता है और सोल को कबर्ड में छुपा देता है। इन्ह्यू जब अंदर आता है तो वो नॉर्मल बिहेव करता है। इन्ह्यू कहता है कि क्या मैं बीच में आया तुम दोनों की? मैंने देखा एक लड़की को, बोलो अब कहाँ है वो? तो सुंजय कहता है कि क्या, कौन सी लड़की? यहाँ कोई लड़की वड़की नहीं, वो देखो वो बेड पर पड़ी है, वही एक लड़की थी। पर इन्ह्यू कहता है कि नहीं ये भी और एक और भी थी। सुंजय उसे 2 उंगली दिखाता है और पूछता है कि ये कितनी है? इन्ह्यू सही बताता है 2 है, पर सुंजय कहते कि नहीं एक ही है, तुमने पी रखी है इसलिए तुम्हें 2 दिख रही है, जाओ यहाँ से। इन्ह्यू कहता है कि मैंने सुना कि तुम सोल से मिले, क्या तुम उसे घर लेकर आए थे? संजय कहता कि नहीं, हमने ड्रिंक ली और बस थोड़ा सा बातचीत की और वो चली गई। वो सोल के बारे में कुछ बोलने ही वाला था, पर संजय उसका मुंह दबा देता है और जाने को कहता है। सोल कबर्ड में से ये सब देख रही थी। इन्हीं शावर लेने के लिए कपड़े निकालने लगता है। सोल उसे ना देखे तो संजय पर्दे जैसा खड़ा हो जाता है बीच में। इन्हीं जाता है और फिर आता है और कहता है कि ये क्या है। उसके हाथ में सुंजय और सोल की फोटो थी। वो कहता है कि क्या सोल इतनी सुंदर है कि तुम उसे भूल ही नहीं पाते? हजारों लड़कियां तुम्हारे पीछे है जो उससे भी ज्यादा सुंदर है। सुंजय कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। अभी इन्हें पूरी दास्तान बताने लगता है उसकी। कहता है कि जब तुम ड्रिंक करते थे तो तुम कभी गली में, कभी प्लेइंग गार्डन में सोल सोल करते हुए पड़े रहते थे, और मैं तुम्हें लेने आता था, उठाने आता था, और तब तुमने कहा था कि वो सोल को भूल जाएगा। और इन्हीं की हार रोने लगता है कि तुम 30 साल से ऊपर हो गए पर फिर भी तुम किसी के साथ रिलेशन में नहीं आए। अब सुन जाए, ओ गॉड। और इन्हीं उठा के बाथटब में फेंक देता है। और जब वो वापस आता है तब वो देखता है कि सोल ने टाइम कैप्सूल खोल लिया है और वो घड़ी, लेटर सब कुछ देख लिया है। कुछ देर साइलेंस ही होता है उन दोनों में। उसके बाद सुंजय सोल को घर छोड़ने जाता है कार में, और तब उसे याद आता है कि जब वो सोल से पूछने गया था कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही, बट तब सोल ने उसे कहा था कि थैंक यू, तुमने मुझे बचाया। तुम्हें देखकर मुझे वो डरावनी याद आती है, इसलिए मैं डर जाती हूँ, और इसलिए मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। प्रेजेंट में सोल उससे पूछती है कि वो ट्री तो वहाँ नहीं था, तो सुंजय कहते कि मैं पहले ही वो लेकर आया था, और 1 जनवरी को भी मैं ब्रिज पर आया था। वो घर पहुँच चुके थे। सुंजय सोल को घर छोड़ता है और निकलने लगता है। तब सोल भी कह देती है कि मैं भी उस रात ब्रिज पर आई थी तुम्हें देखने।
सिर्फ लेट हो गई थी, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे को मिस किया होगा। तो सुंजय कहता कि हाँ किया होगा, पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सोल कहती कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, सॉरी मैंने उस टाइम तुम्हें नहीं बताया था और तुम्हें हर्ट किया था। मैं तो तब खुद से ही स्ट्रगल कर रही थी और जब मैंने तुम्हें फिर देखा तो तुम्हें बताने का दिल किया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैंने तुम्हें मिस भी बहुत किया। तभी कोई आता है तो सोल उसे घर जाने को कहती है कि कोई उसे देख ना ले और बेकार का बखेड़ा ना खड़ा हो जाए, और वो घर जाती है लिफ्ट से। सुंजय को तो कुछ समझ ही नहीं आया था, वो खड़ा का खड़ा ही था। और जब वो समझ जाता है तो सोल से मिलने भागता है। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। सोल भी खुश थी कि फाइनली उसने बोल डाला। सुंजय सीढ़ियाँ चढ़ के आता है और सोल दरवाज़ा लगाने ही वाली थी, पर सुंजय वहाँ आ जाता है और उसे पूछता कि तुम कह रही थी कि तुम भी मुझे मेरी तरह फील करती हो और तुमने मुझे मिस भी किया। सोल सिर्फ सिर हिलाती है। तो सुंजय कहता है कि तो अब क्या। तभी नए बस में से कोई बाहर आता है तो सोल सुंजय को अंदर खींच लेती है और उनके जाने के बाद वो सुंजय की तरफ देखती है और वो भी उसकी तरफ देखता है। सुंजय किस करने के लिए आगे बढ़ता है पर सोल पीछे हट रही थी, पर वो भी फाइनली उसे किस कर लेती है एंड वो एक दूसरे को देख हंसते भी हैं। सोल देखती है कि सुंजय के सिर पर कोई चोट का निशान है, पर तभी कोई दरवाजे पर आया था। सोल पूछती है कि कौन है। वो सिक्योरिटी था जो पाइप ठीक करने आया था। सोल उसे बाद में आने को कहती है, पर वो कहता है कि बाद में नहीं हो सकता, अभी ही करूँगा। तो सोल सुंजय को कवर करती है और दरवाज़ा खोल के उसे कहती ही बाय बाय ब्रदर। और सुंजय भी कहता है क्या। वो सिक्योरिटी कहता है कि ब्रदर है तुम्हारा, पर वो तो कुछ अलग ही दिखता है। तो सोल कहती कि प्लास्टिक सर्जरी की है ना उसने, इसलिए वो कुछ अलग दिख रहा है, और सुंजय को बाय बाय करती है। सुंजय बहुत हंसता है और सोल भी। सुंजय जब कार में बैठता है तब वो बहुत ब्लश कर रहा था। जब वो जाता है तो तब हम देखते हैं कि वो किडनैपर भी वही था। OMG, अब ये क्या करने वाला है। सुंजय का मेकअप हो रहा था, पर वो हंसे ही जा रहा था, हंसे ही जा रहा था और मेकअप भी नहीं करने दे रहा था। और सोल का भी वही हाल था। यहाँ CEO उसे डांट रही थी, पर सोल हंस रही थी। सोल को उसकी मॉम का कॉल आता है कि तुम ह्योंजू को हॉस्पिटल में देखने जाओ। उन दोनों में झगड़ा हुआ है और ज्यूम डिवोर्स की तैयारी कर रहा है। ज्यूम ने अपनी सेविंग फ्रेंड्स के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए, इसलिए ह्योंजू को पता चला तब उसने उसे लात मार के भगा दिया है ज्यूम को। सोल ह्योंजू से मिलने जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम सच में उसे डिवोर्स देने वाली हो। ह्योंजू कहती है नहीं यार, मैं क्यों ऐसा करने जा रही हूँ। उसे बहुत चिंता है और एक बच्चा होने के बाद वो बहुत पैनिक्ड हुआ है। वैसे मैं तुमसे जेलस हूँ और मुझे तुम्हारे साथ उस दिन इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए था। हम साथ में ही काम करते, पर पता नहीं मैं क्यों बेताब थी शादी करने के लिए। सोल कहती कि अगर पीछे तुम गई तो क्या तुम यही चुनती। तो ह्योंजू बड़ा प्यारा सा जवाब देती है कि भले ही अगर आज मैं कुछ और होती, पर मुझे कैसे पता कि आज मैं जितनी खुश हूँ तब मैं खुश होती। इसलिए जो ही है वही अच्छा है और फ्यूचर में हो सकता है और भी अच्छा हो और भी खुशियाँ आ जाए। तभी वो बेबी को अपने हाथ में लेती है और कहती कि अगर मैं पीछे गई तो मैं यही चुनूंगी ताकि मैं मेरे बच्चों को देख पाऊँ। सोल स्टेशन पर जाती है, तभी उसे सुंजय का फ़ोन आता है। वो कहता है कि आज का दिन क्रेजी था, मुझे थोड़ा काम है। सोल कहती कि कल मैंने तुम्हें बिल्कुल भी आराम नहीं करने दिया, तुम थक गए होंगे ना आज। सुंजय कहते कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो सोल से डांटती है कि तो देखो तुम ऐसे ही कहते हो, जब तुम्हें पेन हो तो तुम्हें बोलना चाहिए, वरना किसी और को कैसे पता चलेगा। और सुंजय को उसकी डांट खाकर भी अच्छा लग रहा था। सुंजय टाइम कैप्सूल वाली वॉच के बारे में उससे पूछता है कि उसका क्या मतलब था। तो सोल कहती कि तुम्हारा टाइम उस वॉच की तरह हमेशा चलता रहे, बस यही मतलब था उसका। सुंजय कहता है कि आज मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। सोल और सुंजय अपना अपना काम फिनिश करते हैं। सोल को याद आता है कि वो अपनी कार सुंजय के यहाँ ही छोड़ आई थी, तो वो वहाँ जाती है कार लेने। वो फ़ोन भी करती है सुंजय को, पर वो फ़ोन ही उठा नहीं रहा था। तो सोल पार्किंग एरिया में जाते हैं अपनी कार ढूंढने, पर तभी उसके सामने एक कार आती है और वो वही किडनैपर की तरह ही लग रहा था। वो नीचे उतरता है और सोल की कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है, पर वो सामने से निकल जाता है। तो सोल नीचे उतरती है और देखती है कि क्या हुआ, क्योंकि वो वाइट जैकेट वाली लड़की स्टॉकर बीच में आकर गिर गई थी
उसी आदमी के कार से टकराकर। गार्ड आता है पीछे से, तो वो स्टॉकर भाग जाती है और सोल जब जान लेती है कि वो स्टॉकर थी तो वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग जाती है। यहाँ सुंजय सोल को कॉल कर रहा था पर वो उठा नहीं रही थी। सुंजय को डोंगसियोक का कॉल आता है पर वो पूछ रहा था कि तुम कौन से रूम में हो, और तभी बेल बजती है और बजे ही जा रही थी बार बार। सोल उस स्टॉकर को पकड़ती है और उसे रेस्टोरेंट में खाना भी खिलवाती है। वो पूछती है कि कितने दिन हुए तुमने घर छोड़ा है। सोल कहती कि तुम जवान हो पर किसी को स्टॉक करना क्राइम है। वो कहती है स्टॉकर कि मैं सुंजय की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उसे बहुत पसंद करती हूँ। तो सोल कहती है कि ऐसा करके तुम उसे परेशान कर रही हो। उससे खांसी लगती है तो सोल उसके लिए पानी लेने जाती है और तभी टीवी पर न्यूज़ चल रही थी कि सुंजय पर एक अनजान आदमी ने होटल में घुसकर अटैक किया है और सुंजय की हालत बहुत ख़राब है। उसे तुरंत ही हॉस्पिटलाइज किया गया है। सोल का तो दिल ही बैठ जाता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही किडनैपर किम यंग सूं था। एंड यही एपिसोड एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।